मुजफ्फरनगर जनपद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। गुरुवार को कुल 13 नामांकन पत्र दाखिल हुए। मीरापुर से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर, खतौली से भाजपा प्रत्याशी विक्रम सैनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। खतौली सीट से ही बसपा प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना, गठबंधन प्रत्याशी राजपाल सैनी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। मीरापुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मेजर जोगेंद्र सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सलमान सईद ने चरथावाल सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। इनके अलावा पुरकाजी सीट से मजदूर किसान यूनियन प्रत्याशी सुनीता, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर अनिल कुमार ने नामांकन किया। मीरापुर पुरकाजी से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह और हिंदू महासभा प्रत्याशी सोनिया ने नामांकन किया। सदर विधानसभा सीट से AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद इंतजार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। खतौली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले बसपा प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना ने दावा किया कि वे क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखिए, मैंने वहाँ पे भी बोला था कि जन्मदिन में इसलिए नहीं मनाना है कि मेरे को यहाँ से लड़ना था, क्योंकि पहले यहाँ पे लतेश तैयारी कर रहा था दामाद, तो मैंने तो यहाँ से लड़ना ही नहीं था। लेकिन ऐसा प्रकरण हुआ कि वो यहाँ से गढ़ के लिए शिफ्ट कर दिए। फिर मैं पार्टी में था, तो मेरे जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा भाई जन्मदिन मना दो, कहीं भी मना दो, तो मैंने खतौली में मना दिया। क्या किस मुद्दों को लेकर दोबारा से विधानसभा में? मुद्दे तो सभी बताते रहते हैं, कोई बताने वाली ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आप खतौली से पहले भी विधायक रहे हैं, आपने काफी काम कराया। तो मैं ये तो क्या काम ऐसा रह गया जो इस बार आप ऐसा मेरे पास कोई ना कोई कर्ज रह गया खतौली का। नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़ने आऊँगा, लेकिन खतौली वासियों का कर्ज इतना था कि इन्हें जब मैं रहा तब भी इनने मुझ पर चढ़ा दिया, शादू से उतारने आना पड़ा। अब आप जनता के बीच जाएंगे, कुछ बात लेकर तो जाएंगे ना कि मैं आपका अगर विधायक बना तो मैं ये काम करूंगा खतौली क्षेत्र में या ये करूंगा, वो कुछ मुद्दे असल में उन नेता में से नहीं हूँ। मैं तो इतना कुछ करना चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ जब तक याद रखें, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। अपनी मुख्य टक्कर किस प्रत्याशी जैसे किस पार्टी से लेके चल रहे हैं? परमात्मा से किसी की टक्कर होती है? अगर परमात्मा ने भेजा है तो टक्कर तो मेरी किसी से है नहीं। विधायक तो मुझे वो बनाएगा, अगर परमात्मा है तो विधायक बनाएगा। खतौली की जनता के नाम कोई संदेश देना? जनता को यही है कि अगर मैं इस लायक हूँ, चूंकि मुझे जानते हैं, अगर मैं उन सब कैंडिडेटों में उन्हें अच्छा लगूं, मेरी अच्छाई दिखाई दे तो वोट मुझे दे, और मुझसे अच्छा कोई और लगे तो उसे दे। खतौली से ही भाजपा प्रत्याशी विक्रम सैनी ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है वही मुद्दा हमारा है, पूरी भारतीय पार्टी का है। कोई काम रह गया हो पिछले 5 साल में जो आज्ञा करना चाह रहे हो? जो रह गया हो सबसे पहले काम होंगे। अच्छा, आपकी जानकारी में तो होगा क्या काम रह गए? मेरी जानकारी में बहुत सारे काम है जो करने। जैसे अब जैसे मैंने खतौली में जिला स्तर का ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, मेरे प्रयास से लगा। ऐसा ही मैं जानसठ में भी चाहता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। और सड़कों का निर्माण 2-4 गांव ऐसे बचे होंगे जिनमें नहीं हो सका, कोरोना के कारण 1 साल की निधि नहीं आई थी। बाकी सभी गांवों में काम भी हुआ, विकास कार्य भी हुए, और विकास कार्य होंगे। भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, पुल बनवाए। योगी जी की सरकार ने बहुत सारे काम कराए, गुंडागर्दी समाप्त की, माफिया राज समाप्त किया। मुजफ्फरनगर का हालत बहुत ख़राब थे, फिरौती मांगी जाती थी, टेलीफोन आ जाते थे, लेटर आ जाते थे दुकानों पर, लालाओं की, डॉक्टरों की, उनसे उगाही होती थी। आज कोई आप सुनते हैं क्या? इतना अच्छा माहौल हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, इसमें और सुधार होगा। जो छुट भैया ये गुंडे बचे हुए हैं, अब क्या उनकी सबकी छटनी कर देंगे। मुनव्वरपुर कला में कल आपका विरोध किया गया? कोई विरोध नहीं हुआ, 2 आदमी शराब पीकर विरोध करने लगे हैं, और जिनको भेजा जाए, ये अच्छी राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। कौन लोग है जिसने भेजा था?
ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दूसरी पार्टी का एक प्रत्याशी है। नाम लेना ठीक नहीं है, सब जानते हैं, आप जानते हैं। राजपाल सैनी के लोग थे। क्यों मना कर रहे? मना करो, शराब पिलवाई उसके कार्यकर्ता ने, अपने घेर में पिलवाई और वे आए, उन्होंने राजपाल सैनी जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने उनसे हाथ जोड़े। अपने आप ये गाली दे रहे, हमें नुका दिया, हमें नुका दिया। मैंने कोई गाली नहीं दी, आप वीडियो में देख नहीं सकते। खतौली से ही सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी राजपाल सैनी ने भी अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता इस चुनाव में प्रदेश सत्ता के बदलाव के मूड में है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मुद्दे तो भाई जनता के पास ऑलरेडी है। जैसे तो जनता के पास हाथ जोड़ने के लिए जाना है। मुद्दे तो जनता के पास है, महंगाई का मुद्दा है, जनता के पास बेरोजगारी का मुद्दा है, जनता के पास गन्ने का मुद्दा है, पेमेंट का मुद्दा है, गंगा सफाई का मुद्दा है, 2-2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे उसका मुद्दा है, 15-15 लाख रुपए हर एक किसी खाते में डालने के वादे किया था उसका मुद्दा है, किसान की आय दुगनी कर दूंगे वो उसका मुद्दा है, कोई बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा उसका मुद्दा है, सारा काला धन देश में वापस लेकर आ जाऊंगा उसका मुद्दा है। तो जनता के पास तो ऑलरेडी मुद्दे हैं। मौजूदा विधायक अगर इस तरह का बर्ताव जनता के साथ करेंगे तो वो विधायक जी देंगे, उसका जवाब मैं थोड़ा ही दूंगा। नहीं, आपको क्या लगता है? अगर मैं तो जनता का सेवक हूँ, नहीं, वहाँ मुझे जनता की सेवा करनी मुझे नहीं पता। मैं उसके बारे विधायक जी का कहना कि आपके आदमी थे वो। मैं मेरे भाई, ये तो सारे मेरे आदमी, आपने मेरे आदमी, आप मेरे भाई नहीं हो गया? बताओ, मेरे भाई नहीं हो गया? क्षेत्रीय मुद्दे कुछ अलग से हो, कुछ विशेष आपके दिमाग में? क्षेत्रीय मुद्दा सामने आएगा, अब जा रहा हूँ तब उसका समाधान सोचेंगे क्या है। सीटों की, अगर अन्य सीटों की बात की जाए, गठबंधन 6 की 6 सीट गठबंधन जीत रहा है, स्वीप करेंगे। जनता त्राही है, बहुत दुखी हैं लोग, इसलिए 10 तारीख में जनता जवाब देगी। खतौली से नामांकन कराए गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल सैनी, और हम उनसे कुछ बात करते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्षेत्र के किस मुद्दों को लेके आए हैं। सरी साहब, आप किन मुद्दों को लेके आए हैं अपने चुनाव? मैं नहीं लेकर आया हूँ मुद्दे तो जनता के पास है। मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को दिए हुए हैं। महंगाई का मुद्दा दिया हुआ है, किसान की आय दुगनी करने का मुद्दा है, किसान के गन्ने का रेट इतना नहीं बढ़ा जितना कहा करते थे उसका मुद्दा है, पेमेंट का मुद्दा है, गंगा सफाई का मुद्दा है, 2-2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उसका मुद्दा है, 15-15 लाख रुपए खाते में डाल दिए जाएंगे उसका मुद्दा है, काला धन विदेश से भारत में वापस ला कर रख दिया जाएगा उसका मुद्दा है, आतंकवाद खत्म कर दिया जाएगा उसका मुद्दा है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जनता के पास, हमें तो जाकर हाथ जोड़ना। अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? मैं क्षेत्र में जाऊंगा अभी, उसके बाद पता लगेगा मुकाबला है भी या नहीं। मेरा मुकाबला नहीं, गठबंधन का मुकाबला। मैं सैनी हूँ, वो भी सैनी है, मुझे ये पता। अब उसका क्या दावा है वो जाने, उसका क्या दावा है वो जाने। मैं सैनी हूँ, मेरे नाम के सामने राजपाल सिंह सैनी लिखा जा। अब मुझे नहीं पता विधायक जी का मुद्दा क्या है, वो विधायक जी जाने, मैं क्या कह सकता हूँ। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है, लड़ना चाहिए, वो भी एक पार्टी है, चुनाव लड़ा रही है। मैं बता तो दिया, मेरे क्षेत्र में जाऊंगा तब बताऊंगा कि गठबंधन का मुकाबला किसी से है भी या नहीं। मीरापुर से ही भाजपा प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर ने कहा कि वे योगी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर चुनावी समर में उतरे हैं और उनकी विजय होगी। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि हम मुजफ्फरनगर जिले की जो है शांति व्यवस्था, जो हमारे योगी जी और हमारी पार्टी का एजेंडा है, उसको हम यहाँ कायम जैसे होता है 5 साल से, वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि कबाल जैसे दंगे और यहाँ पर जो होता था अपहरण और ये बलात्कार, वो जो 5 साल से सब बंद हैं, उन्हें हम एजीटी जैसे ही आगे तक कानून व्यवस्था बना कर रखें। इसके अलावा यहाँ के जो विकास कार्य हैं उनको हम बदस्तूर जारी रखें और बढ़िया तरीके से जो काम अब तक हुआ है उसमें और 4 चांद लगा करके इस मुजफ्फरनगर ज़िले को, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे नोएडा और गाज़ियाबाद की तर्ज पे ही सरकार से कोशिश करके इसमें और सारे काम करा के हम इसको बढ़िया सुदृढ़ बना करके। देखिएगा, ऐसा है, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर अपना निवास बना रहा हूँ, और दूसरी बात ये है कि आदमी आदमी का फ़र्क होता है। अगर कोई आदमी एक बार किसी हवाई जहाज़ कोई क्रैश हो जाए तो ये थोड़ी है कि आप हवाई जहाज़ में बैठना ही बंद कर देंगे। कोई बस का एक्सीडेंट हो जाए तो ये ज़रूरी थोड़ी है। तो ये तो हर आदमी अलग अलग होता है। वो तो अभी मैं क्या उनकी तारीफ़ करूं, क्या उनकी बुराई करूं। उन्होंने तो अभी जेवर से नॉमिनेशन कर रखा था और अभी आपके ही माध्यम से न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने वहां से भी अपना पर्चा वापस ले लिया है।
तो वैसे लोगों पे क्या भरोसा किया जाए, ये तो लोग पार्टी में क्या है कि ये तो राजनीति के नाम पे कलंक है। ऐसे लोगों को जो है कभी कभी हो जाती है गड़बड़, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पुनरावृत्ति नहीं होगी। लोगों को उनका सही विधायक जो उनके बीच में रहे 24 घंटे, ऐसा विधायक मिलेगा। मैं उनकी हर एक समस्या सुनने का काम करूंगा, उनकी समस्या समाधान करने का काम करूंगा, उनके बीच में रहूंगा, उनके दुख में सुख में उनके साथ रहूंगा, उनको कभी कोई समस्या नहीं आने दूंगा, ये मेरा वायदा है।